0। खैर कोई नहीं, मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ, तुम्हें सवाल दिया जाएगा, तुम्हें उन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल फाइंड करना, बस बात खत्म। तुम्हें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और तुम्हें संग के संग सारी बातें सिखाता चलूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखना मुझे बस। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल निकालो। बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, इसमें ए की वैल्यू दी जाती है तुम्हें 2i कैप प्लस के j कैप माइनस के 3k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू दी जाती है 3i कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप। निकाल भाई आंसर। ए डॉट बी मॉड बी cos थीटा सब तुम्हें निकालना आना चाहिए। वैल्यू पुट करो ध्यान से। ए डॉट बी इक्वल्स टू में मॉड बी cos थीटा। दीपक सर ने तुम्हें वो भेजे हैं सेंटेंस, पढ़ लिए, उनका यूज करना। झूठा पानी झूठा खाना, बहुत ही कुछ था उसमें। बासी रोटी, मैं भी पढ़ता हूँ, अच्छी बात है। स्किम्ड वाटर, स्पिल्ड वाटर है। मतलब क्यों, किस लिए? तो सवाल इसीलिए दिया है कि मैं एक कदम पीछे लेके आगे चल रहा हूँ। तो मैं एक बहुत बढ़िया जर्नी पे ले जाऊंगा इस वक्त। बर्तन मन किसका आटा पूछ रहा है भाई? क्यों हमारा ही है, क्यों? कोई बात नहीं। एक और भी बताओ। 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 3 दिया माइनस के 9, एकम और बताइए। तो तुम निकाल लिया होगा ना, तुम मुझसे टाइम वेस्ट क्यों कर सॉल्व कर। रूट 14 मल्टीप्लाई में रूट कितना 22 और इनटू में कितना cos थीटा। 6 में से 2 गए 4, 4 में से 9 गए तो माइनस के 5, माइनस 5 नहीं रखेंगे, अपॉन में 5 इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 308। सही है 308। और तुम्हें आंसर छोड़ना ही नहीं, cos यहाँ भेजेंगे तो cos इनवर्स। अच्छा ये इनवर्स पता तुम लोगों ने कहाँ पढ़ा? चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अभी पढ़ा नहीं है पर कोई बात नहीं, ये थीटा निकाल दिया। मैं तुमसे दोबारा क्या तो वापस से निकाल क्या हुआ? गड़बड़ है क्या? इसका है नहीं, इसके में कुछ गलती है शायद। ये अगला क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। 3i कैप प्लस के 4j कैप माइनस के 2k कैप, 4i कैप प्लस के 6j कैप और 18k कैप। निकालो। सोच समझ के रखता हूँ इसी से।
इधर क्या आया, तो तुम मॉड ए मॉड भी क्यों निकाल रहे हो, नहीं समझे? कर लो तुम पहले अपनी मन की सी कर लो। A dot B equals to में mod A mod B cos थीटा। क्या बना एंगल 90 सोच समझ के दिया गया था। पहली काम की बात सभी लोग मुझे A डॉट भी बताएंगे, A डॉट भी निकालेंगे तो 4 दिया, बाद है 6 चौक और 18 दूनी 36, यानी कि 36 माइनस के 36 इक्वल टू में 0। तुम्हें से किसी को हिंदी की टेबलों में कोई गड़बड़ तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है? पहाड़े याद है ना अच्छे से? बात ये है वो हिंदी में ना स्पीड अच्छी होती है 6-24, इस वजह से। अब बात ये सुनो, ये तुमने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई क्या निकल के आ गया 0, तो तुम यहाँ पे मॉड ए निकाल के मॉड बी निकाल के उधर भेजोगे, 0 बनाओगे, मतलब ये क्या तरीका हुआ? जब तुम्हें पेपर नहीं देने तो पढ़ क्यों रही हो? मतलब बात कुछ समझो, मतलब लॉजिकल बात है कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या निकल के आई है 0। अब ए का मॉड चाहे कुछ भी आए, रूट में 1000 आए वाले, 100 आए वाले, 200 आए वाले, ठीक है। बी का मॉड कुछ भी आए, ठीक है, 2000 लगा लिया इनटू में cos थीटा। मुझे क्या पता है बी का मोड क्या है? मैं तो लिखा भी नहीं, 100 है भी नहीं आंसर, वैसे तो 2000 भी नहीं है। और कुमला की बात ये कि 100 और 2000 को जब नीचे भेजोगे 0 के पास में तो 0 ही तो बनेगा। और cos 0 कब देता है? 90 पर। तो तुमने मॉड निकाला कि नहीं निकाला? निकाला। क्यों निकाला? तो एक प्रोसेस वैसे सेट की गई थी। अब ध्यान से बात सुनो, तुम मुझे खुद बताओ एक बार कट टू कट जवाब दे देना। अगर a डॉट b का मल्टीप्लाई करने पे 0 आया तो एंगल क्या होगा? 90। अगर दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर 0 नहीं आता है तो एंगल निकालना पड़ेगा, तो तुम्हें मॉड निकालना पड़ेगा, डिवाइडर भेजना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो गया तो बात वही खत्म हो जाएगी कि दोनों एंगल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सबसे पहली काम की चीज। अब ध्यान से बात सुनो, क्वेश्चन नंबर ये 25 था शायद, 26, ठीक है। चेक वेदर A and B are perpendicular और नॉट। A और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या फिर नहीं है, ये चेक करना है। चेक करने का मतलब क्या करना है बताओ जरा? मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, अगर मल्टीप्लाई 0 नहीं आया तो उनके बीच में कुछ एंगल बनेगा, वो तुम्हें निकालना नहीं है। तो यस और नो लिख देना है, यस दे आर परपेंडिकुलर और नो दे आर नॉट परपेंडिकुलर। तो सवाल देखें, पहला सवाल इसी कड़ी में, ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखा अपन लोगों ने, यहाँ पे लगा दिया आई कैप जे कैप प्लस के 2 कैप, और यहाँ पे लगा दिया 2 आई कैप प्लस के 4 जे कैप और माइनस के 3 के कैप। पहला ये वाला चेक करो। दूसरा ये प्लस है, अगला ए वेक्टर इक्वल टू में बी वेक्टर इक्वल टू में 3 आई कैप प्लस के 2 जे कैप माइनस के 4 जे कैप, उसके बाद में 6 आई कैप प्लस के 4 जे कैप। तेरे पॉइंट में 2 के कैप निकालो। इनमें से कौन से वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं?
तो पहले वाले का बन गया। अगर पहले वाले का डॉट करेंगे तो 2 एकम 2, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, आंसर कितना? मतलब जीरो तो नहीं है ना। अगर जीरो होता तो एंगल 90 आता है। अच्छा दोबारा से ए डॉट बी करेंगे तो 6 3 18, 4 दूनी 8, माइनस के 4 इंटू में 13 अपॉन में 2। अगर सॉल्व किया जाएगा तो ए डॉट बी इक्वल टू में 18 8 26, इससे काटेंगे 2 इंटू में 13, 26 माइनस 26 0। अगर दो वेक्टरों का डॉट जीरो है तो उनके बीच का एंगल क्या माना जाएगा? 90। और ये मैंने याद नहीं करा है, मैंने रटा नहीं है आज तक ये फॉर्मूला, मुझे कभी रटने की नीड नहीं पड़ी क्योंकि मेरा दिमाग इस बात को अच्छे से एक्सेप्ट करता है कि साहब फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू में मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मल्टीप्लाई क्या बना है? जीरो, यानी कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जब ये इधर भाग जाएगा नीचे, ए और बी का मॉड निकालने की नीड थोड़ी है, जब नीचे लेंगे तो 0 अपॉन में मॉड ए मॉड बी इक्वल टू में कॉस थीटा, 0 अपॉन में डिवाइड करने पर 0 इक्वल टू में कॉस थीटा, और कॉस 0 कब देता है? 90 पर। तो मैं इस बात को एक लाइन में लिख के अगली कदम में भी लिख सकता हूँ, और मैं इसी बात को 2-4 लाइनें बढ़ा के ड्राइव भी कर सकता हूँ। तो बस ये पता होना चाहिए अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट क्या बैठेगा? 0। सब परपेंडिकुलर की बात ही क्यों चल रही है? हो सकता है परपेंडिकुलर ना हो, 60 पे हो उसका बता दो, 45 का बता दो, 0 का बता दो, नहीं, जहाँ 0 बैठता है वो काम की बात अपने लिए कि आंसर 0 कब आएगा। इसी में अगला खेल सुनना, क्वेश्चन नंबर 27, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी कहानी को सिखाए हुए, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर है, इस बात का क्या मतलब है? डॉट 0 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सवाल देखें, ए वेक्टर इक्वल टू में 3i कैप माइनस के 2k कैप प्लस के 4j कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू में 6i कैप प्लस के 8k कैप प्लस के 3j कैप। सही लिखा मैंने, जानबूझ के लिखा के बीच में, जी बात में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपके कम से कम कंफर्टेबिलिटी भी तो सीखें, सवाल तो करते रहेंगे हम लोग बीच बीच में। दोनों परपेंडिकुलर हैं, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट करने पर 0 के इक्वल रखना है। अगर ये बात तुम कर गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो तुम एक हो गए मुझे करते हुए। ना क्या नहीं है? ठीक है, के में के कैप में क्या अंतर है? के कोई कांस्टेंट यूनिट वैल्यू है, के कैप ऑर्थोगोनल वेक्टर है। नहीं होता कभी कभी, याद ही सवाल पहली बार में देखना, समझना, सीखना। अपने आप को प्रेशर मत डालो, उस वक्त तक प्रेशर मत डालना जब तक मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे उतरूंगा तब कोशिश करना सवालों करने की, पढ़ते टाइम पे तो बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि वो पढ़ते ही टाइम पे ही कोशिश करते हैं कि बात एकदम फ्लेक्स चमक जाए बड़ी तरह से। नहीं, देखा करें सवालों को पेशेंस के साथ। तुम्हारे आसपास के 2-4 लोग सवाल कर ले, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे हो, कोई मतलब नहीं है इससे। हाँ भाई, पहली बात अगर परपेंडिकुलर है तो सीधी कहानी है कि ए डॉट बी क्या बनेगा? 0। उसके बाद में 6 दिया 18, 8 दूनी 16 और 4 दिया 12 के इक्वल टू में 0। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या बैठेगा? 0। सॉल्व करो, 18 में से 16 गए तो 2 प्लस के 12 के और इक्वल टू में 0, तो प्लस के 12 वहाँ भेज दिए, 2 इक्वल टू माइनस के 12 के, 12 को डिवाइड में लेंगे तो 2 बटे में माइनस के 12 इक्वल टू में के, और के की वैल्यू क्या निकल के आएगी? -1 बटे में 6। काम की बात, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का मल्टीप्लाई 0 होता है, cos 90 0 होता है, इस बात को ध्यान रखें। अगला सवाल करें सेम दूसरे वैसा ही, होता नहीं है वैसे मैं सेम दे दूँ।
If A vector and B vector are perpendicular, find K. A vector की वैल्यू 2i cap plus k, 3k j cap minus k, 3k cap. B vector equal to में 2k cap minus k, 2i cap plus k, 4j cap. करो सब. मैंने जो जाल बिछाया है ना उसमें लोग कुछ फंस जाते हैं. जल्दबाजी के चक्कर में. और जिन्हें जाल नहीं दिखा कोई बात नहीं. हो गया आंसर आ गया. के की वैल्यू 1 मिनट. आई का आई से करेंगे 2 इंटू माइनस 2. अच्छा ठीक. के का जैसे 3k का 4 से 12k और माइनस 3 का 2 से और इक्वल टू में क्योंकि परपेंडिकुलर है. उसके बाद में ये वाला 12k माइनस के 10 इक्वल टू में 0 यानी कि 12k इक्वल टू में 10. 12 को डिवाइड में लेंगे 10 अपॉन में 12 और जब काटेंगे तो k की वैल्यू 5 अपॉन में 6. सही है. अगला नाइन. Three vectors of triangle are such that vectors of triangle are such that एक मिनट. ये ट्राइंगल की 3 साइड है. ये पॉइंट है. साइड पॉइंट कब माने जाते हैं? जब पोजीशन वेक्टर होता है. और वेक्टर यानी कि 3 साइड दी जाएगी तो ट्राइंगल की. ट्राइंगल की जो पहली साइड है ये वेक्टर वो कुछ इस तरह से दी जाती है 2i के प्लस के जे कैप माइनस के 2k कैप और बी वेक्टर इक्वल टू में 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के 4k कैप और सी वेक्टर इक्वल टू में 4i कैप प्लस के 2k कैप नहीं 2 नहीं है 4j कैप है और 5k कैप है. ये 3 साइड दी गई है ट्राइंगल की. Check whether it is right angle triangle or not. Check whether it is right angled triangle or not. करने के 2 तरीके क्या हो सकते हैं? नहीं तरीका क्या होगा? 2 तरीके कुछ नहीं. तरीका क्या होगा? तुम मॉड निकाल लो तीनों साइडों का पीजीटी लगाओ. लग गई तो ठीक है वरना कोई बात नहीं. कर लो ट्राई. सवाल के बनने में प्रोसेस होती कभी कभार. एक सवाल में मतलब गलत बन जाता. मतलब उसमें क्या कमी है वो तुम्हें समझा ही नहीं सकती. मतलब तुम्हें बताया जाएगा कि देख भाई सही बन गया तो तुम कर लोगे. तो माइनर मिस्टेक्स होती हैं कभी कभी एक आध जगह पे एक आध में. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बना तो सब दोगे और हर एक सॉल्व नहीं होती.
मोड पे आने के लिए ए का मोड बताओ 3 एग्जैक्ट। अगले का 5 √29। हाँ √29। अगले का √57। तो नहीं है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल। 3 का स्क्वायर 9 29 38 नहीं बैठता ना। लेकिन अगर तुमने कुछ ऐसा किया, मतलब मैं बताता हूँ, तुम जरा ए डॉट बी कर लो। ए डॉट बी करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, अंश क्या निकल के आएगा 15। फिर हम लोगों ने बी डॉट सी किया। बी डॉट सी यानी इन दोनों का 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। अपने पास बन जाएगा 20 माइनस के 20 यानी कि 0। अच्छा ए और सी किया तो ए इंटू में सी करने पर, ए इंटू सी करने पर 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 5 दूनी 10, वहां से निकल के आएगा 2। इसमें 0 आया। इस बात का मतलब बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी 90 के एंगल पे। इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये ट्रायंगल बना रहा होगा। मैं कह रहा हूँ तुमसे कि बी वेक्टर और ये सी वेक्टर 90 के एंगल पे तो है, पर हो सकता है कि ए वेक्टर यूं जा रहा हो सकता है ए वेक्टर कहीं ऊपर से निकल के चला गया हो। मतलब 3 वेक्टर हमेशा ट्रायंगल बनाएंगे क्या? नहीं, तीनों की साइड अलग अलग दिखाई दे रही है। यहाँ दिख रही है 3 29 57। अगर सेटिस्फाई हो जाता तो ट्रायंगल बनता, पीजीटी लगते एंगल 90 का होता। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, तुमसे मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा हूँ। बात ये, अगर 2 वेक्टरों का मल्टीप्लाई अगर 0 आ जाता है तो इस बात का क्या मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है? बस इतना ही काफी है। यही ध्यान रखो पहले स्टेप में। तो आगे सुनो क्वेश्चन नंबर 30। सभी लोग ये सॉल्व करेंगे ध्यान से। फाइंड ए डॉट बी एंड बी डॉट ए वेयर ए वेक्टर इक्वल टू में आई कैप जे कैप के कैप और बी वेक्टर इक्वल टू में 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस के 2 के कैप। निकालो ए डॉट बी और बी डॉट ए निकालना। करें फाइंड। ए डॉट बी यानी ए का बी से करना, बी डॉट ए यानी बी का ए से करना है। तब मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बोलूँगा, बात काफ़ी अच्छी है वाकई में, ध्यान रखना। आंसर बताओ 7। क्योंकि जब तुम ए डॉट बी करोगे तब 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, आंसर निकला 7। जब तुम बी डॉट ए करोगे तब 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो भी 7। तो कुल मिला के बात है कि ए डॉट बी बराबर किसके आएगा? बी डॉट ए। और इस बात की तुम अपने मन में एक विचार ला सकते हो। एक बहुत छोटी बात की, तुम्हें जानता हूँ, मुझे क्यों बता रहे हो? तू बस याद हो, मुझे तो बालक समझा। ऐसा नहीं है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि क्या ए बी इक्वल होगा बी ए के, बताओ हाँ वरना बताओ। नहीं। अगर ये मैट्रिक्स है तो ए बी बी ए के बराबर नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हो, किसी किसी पार्टिकुलर केस में तुक्का बैठ जाता बात है, पर होता नहीं है जनरली। क्या वेक्टर में ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर होता है? हाँ। अगर वो बताई नहीं गई तो हमारा दिमाग इन बातों में डिफरेंस जानेगा कैसे? अगर ए बी इंटू बी ए करेंगे तो मैट्रिक्स में सेम नहीं होता, कुछ पार्टिकुलर केस में हो जाता है, और जहाँ हो जाता है उन केस को कम्यूट कहते हैं, कोई भी छोड़। लेकिन वेक्टर में ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के इक्वल आएगा। तो कुल मिला के वेक्टर आर कम्यूटेटिव होते हैं। वेक्टर आर कम्यूटेटिव यानी कि उसमें ए बी और बी ए का मल्टीप्लाई सेम निकल के आता है। ये बात हम लोगों को ध्यान रखें, झिझकेंगे नहीं इस चीज़ में, ध्यान रखना। खैर मैं तुम्हें अगला सवाल देता हूँ इसी के लिए। छोटे छोटे पॉइंट है इकट्ठे। तो वेक्टर के तीसरे पॉइंट पे चल रहे हो, ए प्लस बी मल्टीप्लाई करना जी ए माइनस बी से करो। वो क्या सवाल बताओ?
अब कैसे करोगे बता देता हूँ मैं तुम्हें। ए का दोनों से, तुम मत करो तो मुझे ही करने दो, बी का दोनों से इस तरह से तो सॉल्व का क्या आंसर आएगा वो समझना। पहले ए का इससे करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए का बी से करेंगे तो माइनस के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी का ए से करेंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी का माइनस से करेंगे तो माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कल की बात याद दिलाओ जरा। ए का ए से करेंगे तो आई का ऐसे करेंगे तो वन आता है, जे का जैसे वन आता है, के का जैसे वन आता है। ए का ऐसे करेंगे तो मॉड ए का स्क्वायर आता है, उसको याद कर लो ना ऐसे करके। ए डॉट बी इक्वल्स टू बनता है जी मॉड ए मॉड बी cos थीटा। लेकिन अगर हम लोगों ने ए का डॉट ए से किया तो मॉड ए cos कितना 0, तो ये बन जाएगा ए डॉट ए इक्वल्स टू मॉड ए का स्क्वायर। एक बात बिल्कुल ध्यान ये रखना कि ए डॉट ए को कोई भी अपनी होशियारी में ए डॉट का स्क्वायर ऐसे नहीं लिखेगा, कभी नहीं, ये बिल्कुल नहीं लिखना है। ए डॉट ए यानी कि मॉड ए का स्क्वायर, ए डॉट ए यानी कि मॉड ए का स्क्वायर, माइनस के ए डॉट बी और प्लस के बी डॉट ए सेम ही आंसर देगा, तो ये कट जाएंगे दोबारा से। बी डॉट बी क्या बन जाएगा माइनस के मॉड बी का स्क्वायर। इस छोटे सवाल का ही छोटा सा आंसर है, तो ये आंसर बहुत काम का है। ये हमारी बहुत सी कमियों को ध्यान रखेगा। ए वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, मॉड ए का स्क्वायर है। कल की छोटी छोटी बातों को लगा रहा हूँ, क्यों उसका तुम्हें रीजन नहीं पता, क्योंकि अब रिदम नहीं है सवालों में। हर सवाल रैंडम होता है, बदल देता हूँ मैं जानबूझ के, बढ़िया कर रहा हूँ मैं जानबूझ के, तुम्हें नहीं पता लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, x vector is a unit vector. X vector is a unit vector. Unit vector. If x vector plus a vector multiply x vector minus k vector is equal to में 8 है। फाइंड 8 नहीं है दूसरा, -8 है। फाइंड मॉड ए, ये सवाल है। अब इस सवाल में अगर तुमने मॉड ए पे ध्यान लगाया तो आंसर नहीं आएगा। तुम ये मल्टीप्लाई करो भाई, सामने 8 चलने देना और आंसर को ऑटोमेटिकली खुद अपलोड होने दो। आंसर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करें बस बात खत्म होगी। अपने आप ट्राई करो, नेक्स्ट में ध्यान बढ़ाओ। यूनिट वेक्टर होने का मतलब क्या होगा, x का मैग्नीट्यूड कितना है 1। अगर तो इस बात का मतलब समझ के उसको पुट कर सकते हो तो आंसर ला सकते हो। सही है। हाँ बताए, पहले x का दोनों से किया जाएगा, तो पहले करेंगे x वेक्टर मल्टीप्लाई में x वेक्टर, फिर माइनस के x वेक्टर मल्टीप्लाई में a वेक्टर, फिर a का दोनों से करेंगे a वेक्टर मल्टीप्लाई x वेक्टर माइनस के a वेक्टर मल्टीप्लाई a वेक्टर और इक्वल टू माइनस के। दूसरी काम की बात, x का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड x का स्क्वायर, ये कन्वर्जन तुम्हें आना चाहिए। ये तो कट ही जाएगा, लेकिन जब a का a से करेंगे तो माइनस के मॉड a का स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 8। अब दूसरी बात, मॉड इन दोनों डंडों का मतलब क्या है, लंबाई कितनी है, x की लंबाई कितनी है 1, तो x की लंबाई है 1, माइनस की a की लंबाई कितनी है पता नहीं, लेकिन सामने -8 है, a का स्क्वायर चल रहा है।
-8 यहाँ लिया है, इसको डाल देंगे तो 1 + के 8 इक्वल टू में मॉड a का स्क्वायर इन 9 इक्वल टू में मॉड a का स्क्वायर होल स्क्वायर रहेगा। तो रूट में कितने आंसर निकलते हैं हमेशा? +3 और आंसर +3 ही है, लेकिन -3 गलत जवाब है। बताओ क्यों? मॉड का मतलब क्या है? लंबाई। नहीं, प्लस नहीं है, गलत है, कोई प्लस नहीं है। मॉड कह रहा हूं उसका मतलब मैग्नीट्यूड है। ए की लंबाई कितनी है? 3। किसी चीज की लंबाई हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, लंबाई नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए -3 काटा है। इसलिए नहीं काटा है कि मॉड लगा है तो -3 नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लंबाई 3 होती है, इसीलिए मॉड ए की वैल्यू 3 निकल के आएगी। खैर अगला मैं जोड़ रहा हूँ चीजों में फिलहाल। अगला सवाल सबका सही निकले, क्योंकि ये बहुत पुराना सवाल है। मैं तुम्हें जोड़ के एक नए टॉपिक पे लेके जाने वाला हूँ। सभी लोग चैप्टर के मैप में बने रहना। इंट्रो में कितना करा वो सब ध्यान से देखना, और सवालों को रिपीट करने का तरीका ये भी है कि इन कॉपी में तुम सवाल कर रहे हो, भले उन्हें लिखो मत, या पन्ने पलट के देख लो कि अच्छा ये पढ़ाता, रीड कर लो। टाइम लगता है रीड करने में, मतलब 30 से 35 सवाल रीड करने में भी 1 से 8 घंटा लग जाता है। सवाल रीड करने की बात कर दूंगा था। पहले ये निकालो, if A is a, पुराना नहीं है, नया ये, if A is a unit vector and B is a vector level of A in magnitude find का तो बन जाए तो
माइनस 9 गुणा में 4 दूनी 8 16 है, 9 माइनस 16। अच्छा अभी पहले 3 का दोनों से किया, इसमें ये किसका दोनों चाहिए? और ये पेन, अच्छा हाँ भाई पहले मल्टीप्लाई करा। अच्छा मैं तुम्हारी एक बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि सब इसको सीधे लिख दो ना, a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, नहीं बिल्कुल नहीं, इसका कुछ सॉलिड रीजन है। करेंगे पहले 3 का दोनों से करेंगे, 3 का 9 और a इंटू में a। इतना आने के बावजूद भी अगर मैं इस कहानी को बहुत धीरे कर रहा हूँ तो इसका कोई बहुत बेहतरीन रीजन रहेगा आगे भी। b डॉट a, उसके बाद में 4 3 डॉट b, ऐसे ही लिखें, मल्टीप्लाई करके ही लिखें। वो a प्लस बी ए माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल मत बनाना, कभी बनाना। 9 a डॉट a करेंगे तो मॉड a का स्क्वायर माइनस b डॉट b करेंगे तो 4 मॉड b का स्क्वायर, ये तो कट ही गया अपना। a का मॉड कितना है, क्योंकि a कैसा वेक्टर है और b उसका डबल है यानी कि 2 है, तो यानी कि 9 इंटू में a का मॉड 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 3 डबल है 2 का स्क्वायर, 9 इंटू में 1 माइनस के 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 और 9 इंटू में 16 आंसर माइनस 7 ना। वैल्यू पुटिंग सिस्टम बहुत ध्यान से, मतलब कहने को सवाल बहुत कठिन माने जाते हैं किसी के द्वारा, तो कोई नहीं, अगला करो। क्वेश्चन नंबर 34, द एंगल बिटवीन the angle between A and B is डिग्री, पाई बाई 3 लिखा जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a plus k 3b और 2a minus k 4b, where mag of A is 3 and mag of B is 2। कल सो मल्टीप्लाई कर दो बस ध्यान से, बहुत सारी जगहों पे सवाल आएगा, कुछ बढ़िया ही सीख जाओगे। मल्टीप्लाई ध्यान से करो तो मॉड ए का स्क्वायर बना दोगे, मॉड बी का स्क्वायर बना दोगे, उनकी वैल्यू भी पुट कर लोगे, तो तुम एक जगह रुक जाओगे। मुझे वो जगह पता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचो, उस जगह तक सॉल्व करो, जितना हो सकता उतना सॉल्व करो।
और अगर आंसर ही आ जाए तो मजे ही आ जाए। रुके कहीं रुके? चलो मतलब कर लेते हैं ना, पूरा करते हैं। मैं तो बात बता दूं, तुम फिर भी बहुत सही कर रहे हो। अपन लोगों के साथ शुरू नहीं होते थे, कोई सिखाने वाला ही नहीं, तू बताए तो बताए कि सॉल्यूशन खुद देख लिए, अच्छा ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। फिर से एक दिन बाद दोबारा करेंगे, तब होता है कि नहीं होता है। तो स्टार्ट तो बात ये है, पर अपने आप पढ़ना ना बहुत कठिन चीज है सच में। देखो भाई, 5 का जब 2 से करेंगे तो 10 और ए डॉट ए लिखा, तो जब 5 का 4 से करेंगे तो 20 और ए डॉट 20 के बाद में ए डॉट बी लिख दिया। फिर 3 का जब करेंगे 3 दूनी 6 डी डॉट 1 सेकंड डी डॉट ए, और फिर 3 का 4 से करेंगे तो 12 बी डॉट बी। सबका सही है, बी डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर, यानी कि 10 मॉड ए का स्क्वायर। ये जानबूझ के नहीं जा रहा है यहाँ से, ये वाला माइनस के बाद है बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर, ये भी ठीक है। और तुम ए डॉट बी को नहीं लिख सकते कुछ भी, सेम सेम करते तो आता है। तुम एक काम कर सकते हो, जैसे कि माइनस के 20 और प्लस के 6 है तो कितना बना, माइनस के 14, माइनस के 14 ए डॉट बी। अब 10 इंटू में ए का मॉड कितना है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 12 इंटू बी का मॉड कितना है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस के 14 और ए डॉट बी का कुछ नहीं पता, खोल दो। ए डॉट बी कैसे खोलेगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तब तक उसको सॉल्व करके लाते हैं ना, 90 माइनस के 48 माइनस के 14 मल्टीप्लाई में पहले पुट करो ए का मॉड, हाँ भाई ए का मॉड 3, बी का मॉड 2, और cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 काटा तो अपने पास रह गया 90 माइनस के 48 माइनस के 14 दिया 42, यानी कि 90 माइनस के कितना, 90 से कितना, मुझे सच में नहीं पता था कि आंसर 0 आएगा। लिटरली रैंडम नंबर लिखे थे, वो तुमने बढ़िया फिट बैठ के मैं क्या करूँ, पर तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। चलो अगला ट्राई करो, ठीक। एंगल बिटवीन ए एंड बी is pi/2 if mag of A is 3 and mag of B is 4. Find 2A plus K 3B multiply 3A plus K 4B. निकालो आंसर। सेम कैटेगरी के सवाल कराने का कुछ बहुत सॉलिड रीजन है, तुम वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को जमा रहे हो दिमाग में। वेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा चैप्टर है। तुम्हारे पास रिवाइज करने का तरीका क्या मैथ में, मैं तुम्हें जो सवाल कर रहा हूँ उनको रिवीजन में डाल दो बस। सवाल कंसेप्ट है तुम्हारे।
46। ये 90 का फायदा क्या है देखना। पहली बार 2 का मल्टीप्लाई किया पहले इससे और उसके बाद में इससे, जब इससे करेंगे तो 6 a डॉट a, उसके बाद में 8 a डॉट b, उसके बाद में अगला 3 दूनी 6 b डॉट a, उसके बाद में 4 के बाद है b डॉट b। मुझे पता है कि 6 इंटू में मॉड a इंटू में a, मॉड a का स्क्वायर, फिर बाद है b इंटू में b, मॉड b का स्क्वायर। a डॉट b का आंसर 0। क्यों? कि जब दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल 90 बनता है तो उनका मल्टीप्लाई 0। नहीं तो तुम इसे सॉल्व कर लो ना, मॉड a मॉड b cos 90 बनेगा 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा। फिर जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो 6 इंटू में मॉड b मॉड a cos 90, a और b के बीच का एंगल 90 है तो cos 90 0, ये भी खत्म हो जाएगा। वैल्यू पुट करें 6 इंटू में a का मॉड कितना है 3 का स्क्वायर 9, और बाद इंटू में b का मॉड है 4 का स्क्वायर 16, ये वाला 54 बनेगा और ये वाला 192। आंसर 246। अगला करें। If 3a plus k 2b और 5a minus k 3b इक्वल टू में 2a, फाइंड मॉड ऑफ b। और भी कुछ वैल्यू दी जाती है, ठीक है। देखें, गिवन दैट a का मॉड तुम्हारे पास में 2 है एंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज π/3 है। ये सभी चीजें अपने आप इस्तेमाल हो जाएंगी, तुम इनके इस्तेमाल पे जोर मत डालो, तुम बस मल्टीप्लाई करो, जो आना है वो खुद आ जाएगा। बस सॉल्व करते जाएं लगातार, अपने आप चीजें सेट होंगी। चीजों को अपने आप ही सेट होने दो। वेक्टर अलग तरीके से जमाया जा रहा है। के बीच का एंगल 60 है। क्यों है? तो तुम्हें सवाल दिखाएगा, तो थोड़ा पेज अड़ जाएगा। यदि सवाल मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तुम कर लो पहले तो ट्राई, तो पता चलेगा क्यों कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ऐसा क्या है इसके अंदर।
कोई आंसर तो भी देख गया क्वेश्चन बनेगी क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा स्प्लिटिंग मिनटम 2 बार में आंसर आएगा ऐसा कुछ बात तो नहीं अब देखें ध्यान से पहली बात मल्टीप्लाई करना बेसिक तुम मल्टीप्लाई पे कूदोगे तो 5 इंटू में 3 15 और a डॉट a 3 इंटू में 3 क्या तो 9 a डॉट b फिर 2 इंटू में 5 क्या 10 b डॉट a और फिर माइनस के 6 b डॉट b और इक्वल टू में 2। अब आगे की कहानी जब a डॉट a करेंगे तो मॉड a का स्क्वायर और a डॉट b जीरो नहीं बनेगा क्योंकि 90 भी नहीं है तो ये खुलेगा और ये सिस्टमेटिक पूरा खुलेगा लेकिन खुलने से पहले ना इसको ऐसे लिख लो 10 में से 9 भाई एक बचेगा तो एक बार सॉल्व करें 2 बार क्यों करेंगे तो a डॉट बी लिख दिया मैंने 1 माइनस के 6 b डॉट बी यानी कि मॉड b का स्क्वायर इक्वल टू में 2 अपने पास में 15 इंटू में मॉड a की वैल्यू शायद पता है पहले से तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में a डॉट बी खोल सकते हैं मॉड a मॉड b cos थीटा माइनस के 6 और सब कुछ सवाल इसके लिए तो हो रहा है कि b पता चल जाए। अब सभी लोग वैल्यू डाल दें 15 इंटू में 4 60 ठीक है मॉड a की जगह पे 2 मॉड b तो पता ही नहीं है लेकिन cos कितना दिया गया cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस के 6 मॉड b का स्क्वायर इक्वल टू में 2 यहाँ से 2 भी कट गया। अब तुम पे जो बचा वो भी ध्यान से देखो और बस वहाँ पे रह गया 60 प्लस के मॉड b माइनस के 6 मॉड b का स्क्वायर इक्वल टू में 2 ट्रांसपोज माइनस के 6 को प्लस करने की पहली इच्छा है मेरी तो ये बनेगा 6 मॉड b का स्क्वायर दूसरी इच्छा है प्लस का मॉड b इधर आएगा तो माइनस के मॉड b और तीसरी है 60 इधर लेंगे तो 2 ऐसे 60 का तो माइनस के 58 इक्वल टू में 0। कौन सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक और सॉल्व कैसे होती है इसको देखो इसको ना ऐसे लिख देते हैं अगर ये ऐसे की जगह ऐसे लिखा होता 6x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 58 हम तब भी थोड़ी बहुत कोशिश तो करते ही लेना के निकालने की। अब निकलेगा आंसर और ये आंसर कैसे निकलेगा फॉर्मूले से क्योंकि स्प्लिटिंग तो बहुत खतरनाक है स्प्लिटिंग शायद पॉसिबल भी नहीं है इसकी जहाँ तक जो फॉर्मूला होगा वो भी पता नहीं कि आंसर परफेक्ट देगा भी कि नहीं देगा वो भी ध्यान से देख लो। अगर इसकी स्प्लिटिंग नहीं हो सकती है तो अपने पास में फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a और तुम ये जानते हो कि हमने x किसको मान लिया फिलहाल मॉड b को जिससे कि तुम्हारी आंखों को अच्छा दिखाई दे और जब भी सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो 1 प्लस माइनस के अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 4 इंटू में 8 2 c की जगह माइनस के 58 और अपॉन में 2 इंटू में a की जगह पे 6 सॉल्व करने पे a प्लस माइनस के 1 प्लस है 4 इंटू 6 इंटू 58 4 इंटू 6 24 और 24 इंटू में 58 करने पर 58 इंटू में 24 कर लो मल्टीप्लाई आराम से 8 कितना क्या कह रहा है 1392 नहीं क्रॉस चेक नहीं करता मैं फिर बाद है एक तो मिला आंसर आ गया मतलब 1 के पहले से उसको क्रॉस चेक और करूँ फिर 1 प्लस माइनस के 1393 अपॉन में बाद है और इसका परफेक्ट रूट नहीं बनेगा 1393 का परफेक्ट रूट नहीं बनेगा नहीं पीछे 3 आ रहा है पीछे किसका परफेक्ट रूट नहीं बनता 2 आ जाए नहीं बनेगा 3 7 8 खैर कोई बात नहीं। तो अब अपने पास में जो आंसर निकल के आ रहा है वो तुम प्लस वाला लोगों की माइनस वाला वो भी मॉड लेंगे अपने पास में मॉड b की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकलेगी 1 प्लस के रूट 1393 और अपॉन में बाद है और ऑप्शन में ये भी हो सकता है जिसको देख के तुम पक्का दहल जाओगे यार ये तुमने जीवन में कभी नहीं करा। सवाल वही है वही छोटा सवाल है और उस सवाल का एडवांस लेवल वो चेक करें वो ध्यान से देखें। तुम अगले टॉपिक का नाम लिखना अपनी कॉपी में इसी में मैम का तीसरा पॉइंट चल रहा है उसका नाम है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अभी तक जो तुम सीख रहे हो वो तो बस मेरा नाम के चल रहा है फाउंडेशन चल रही है एक्चुअली में उस टॉपिक का नाम लिखें ये तो चैन में क्यों लगा ली आइसक्रीम वाला तो चला गया आइसक्रीम नहीं परत वाला टॉपिक का नाम लिखें प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसे तुम कल पढ़ोगे, इसे बंद करते हैं।